तो अगर हम टायर की रेडियस पर एक ऐसा फोर्स लगाएं जो इस टायर को सर्कुलर मोशन में घुमा दे, या जब क्रैंकशाफ्ट घूमती है उससे आपकी ड्राइव शाफ्ट भी घूमती है, टॉर्क बढ़ रहा है यानी आपकी बीएचपी भी बढ़ रही है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का चैनल पे। तो जैसा आप जानते हैं कि बहुत सारे लोगों को हमेशा से ये कंफ्यूजन रहता है कि टॉर्क और बीएचपी क्या है। आइए कोशिश करते हैं लेमैन लैंग्वेज में समझने की, यानी आसान भाषा में समझने की कि टॉर्क और बीएचपी में क्या अंतर है। देखिए, टॉर्क कुछ नहीं, बस एक फोर्स ही है जो किसी भी चीज को गोल गोल घुमा दे या सर्कुलर मोशन में घुमा दे। टॉर्क के फॉर्मूले की बात की जाए तो होता है फोर्स इंटू आर। फोर्स यानी बल, आर इंटू टायर की रेडियस। तो अगर हम टायर की रेडियस पर एक ऐसा फोर्स लगाएं जो इस टायर को सर्कुलर मोशन में घुमा दे या गोल गोल घुमा दे, बस वही टॉर्क है। यानी जब आपके इंजन में एयर एंड फ्यूल के मिक्सचर से ब्लास्ट होता है तो पिस्टन नीचे जाता है, जिससे क्रैंक शाफ्ट घूमती है। जब क्रैंक शाफ्ट घूमती है उससे आपकी ड्राइव शाफ्ट भी घूमती है, जो आपकी इस टायर से कनेक्टेड होती है। यानी इंजन से जो टॉर्क प्रोड्यूस हुआ वो आपके टायर को गोल गोल घुमाता है। आइए जानते हैं कि आखिर टॉर्क की जरूरत पड़ती क्यों है और ये कब कब यूज होता है। टॉर्क की जरूरत पड़ती है आपको सबसे पहले गियर में जब आप गाड़ी को उठाते हैं। तभी आपने देखा होगा कि ट्रक, बस या हैवी व्हीकल में हमेशा टॉर्क ज़्यादा होता है, क्योंकि उनका वेट ज़्यादा होता है। तो वेट ज़्यादा उठाने के लिए आपको हमेशा टॉर्क की ज़रूरत पड़ती है, जिसको इनिशियल पिकअप भी बोलते हैं। अगर दूसरे पॉइंट की बात की जाए तो आपको ओवरटेकिंग के टाइम पर भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको इंजन से अगर इंस्टेंट रिस्पॉन्स लेना है तो उस गाड़ी का टॉर्क ज़्यादा होना चाहिए, जिससे आपको ओवरटेकिंग के टाइम पे डाउनशिफ्ट ना करना पड़े। तीसरा पॉइंट है, जब आप अप हिल पर होते हैं, यानी किसी पहाड़ी एरिया में जब आप ट्रेवल कर रहे होते हैं, उस समय आपको टॉर्क की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। पहले अक्सर आपने देखा होगा कि जिन गाड़ियों का टॉर्क ज़्यादा नहीं होता था और उसमें अगर बहुत सारे फैमिली मेंबर्स बैठे हुए हैं तो उसमें 2-3 लोगों को उतारना पड़ता था, तब आपकी गाड़ी अप हिल करती थी। तो अगर फाइनल कंक्लूजन की बात करें तो ऐसा इंजन जो क्रैंकशाफ्ट को हैवी लोड होने पर आसानी से घुमा दे, यानी क्रैंकशाफ्ट आसानी से घूमेगी तो टायर भी आसानी से घूमेंगे, यानी गाड़ी आपकी आसानी से हैवी लोड होने के बाद भी आगे बढ़ेगी। बस यही आपका टॉर्क है। जिन गाड़ियों का टॉर्क ज़्यादा होता है उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है हैवी लोड खींचने के लिए, जैसे ट्रक, बस या डीजल गाड़ी। अब बात करते हैं बीएचपी की। तो अगर मैं बीएचपी की बात करूं तो जो गाड़ी इस डिस्टेंस को, उस गाड़ी से और मेरी डिस्टेंस को जितना जल्दी कवर कर लेगी, बस वही बीएचपी है। देखिए, अगर बीएचपी के फॉर्मूले की बात की जाए तो टॉर्क इंटू आरपीएम, यानी बीएचपी टॉर्क और आरपीएम दोनों पर डिपेंडेंट होती है। हम बीएचपी को ऐसे भी समझते हैं कि अगर इस टायर पे लगने वाले टॉर्क की स्पीड को बढ़ा दिया जाए तो ये टायर बहुत तेजी से घूमेगा, यानी इंजन के आरपीएम ज़्यादा होंगे। जब ये टायर तेजी से घूमेगा तो ये ज़्यादा डिस्टेंस बहुत जल्दी कवर करेगा, यानी उसकी बीएचपी ज़्यादा होगी। देखिए, बीएचपी को हम एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए ये छोटे टायर पे आगे की तरफ एक टॉर्क लग रहा है जो इसको आगे की तरफ घुमा रहा है, लेकिन ये टॉर्क इतना कम है, इसकी स्पीड इतनी कम है कि ये जो डिस्टेंस है ये बहुत धीरे धीरे तय कर रहा है। अगर हम इस टॉर्क को बढ़ा दें तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये बहुत जल्दी बढ़ेगी, यानी आपकी बीएचपी बढ़ेगी, आरपीएम बढ़ेगा तो आपकी स्पीड बढ़ेगी, यानी ये वाली जो डिस्टेंस है वो आप जल्दी कवर कर लेंगे। जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर हम इस टॉर्क की स्पीड को बढ़ा दें तो वो डिस्टेंस जो है बहुत जल्दी कवर हो जाएगी। यानी अगर मेरे अंदर बीएचपी, यानी मेरे अंदर अब पावर आ गई है और उस पावर को मैं इस टॉर्क के जरिए इस टायर पे लगाऊंगा, यानी मैं इसको बहुत तेजी से लगाऊंगा, तो ये जो डिस्टेंस है, ये देखिए, ये डिस्टेंस इसने बहुत जल्दी कवर कर ली। यानी मेरी बीएचपी ज़्यादा थी, उसका टायर का रोटेशन ज़्यादा हुआ और उसने जल्दी डिस्टेंस कवर कर ली। इसीलिए रेसर गाड़ियों की एमआईडी में टॉप स्पीड ज़्यादा होती है, क्योंकि उनका इंजन हाई आरपीएम पर घूम सकता है। अगर थोड़ी टेक्निकल बात करें तो ये आप ग्राफ देख सकते हैं, इसमें जो टॉर्क है वो बढ़ रहा है। टॉर्क बढ़ रहा है यानी आपकी बीएचपी भी बढ़ रही है। एक टाइम के बाद, यानी एक पर्टिकुलर आरपीएम के बाद जब टॉर्क मैक्सिमम हो जाता है तो वो नीचे आने लगता है। आपका क्वेश्चन होगा कि टॉर्क नीचे क्यों आने लगता है? तो एक पर्टिकुलर आरपीएम यानी हाई आरपीएम पे एयर का इनटेक प्रॉपर नहीं हो पाता है इंजन में, जिससे एयर और फ्यूल का मिक्सचर से कंबशन प्रॉपर नहीं होता है। इससे टॉर्क आपका नीचे आने लगता है। लेकिन बीएचपी कुछ समय तक आगे बढ़ती है। क्योंकि आपका आरपीएम हाई होता है। लेकिन जब टॉर्क बहुत नीचे आने लगता है तो आपकी बीएचपी भी नीचे आने लगती है, क्योंकि बीएचपी टॉर्क
और आरपीएम दोनों पे डिपेंडेंट होती है। अगर फाइनल इसको कंक्लूड करें तो टॉर्क मतलब जो आपकी गाड़ी को आगे बढ़ा सके, बीएचपी जो आपकी गाड़ी को स्पीड देता है जिससे आप मैक्सिमम डिस्टेंस कम समय में कवर कर सकते हैं अगर गाड़ी की बीएचपी ज़्यादा है तो। होप आपको सरल भाषा में समझाया गया वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।